नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान इजराइल जंग के बीच जब आज सुबह सबसे पहले एक खबर आई कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इस खबर के बाद हमने कई अपडेट के साथ वीडियो लाए, ईरान का पलटवार भी आपको बताया। लेकिन अमेरिका का वो हमला, जिस हमले के तत्काल बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और खुद ही अपनी आदत से जैसे मजबूर हैं, अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि उन्होंने ईरान के सारे परमाणु प्रतिष्ठान उड़ा दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। अपनी पीठ उन्होंने ठोक ली खुद। लेकिन शाम होते होते जो हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, ऐसे तमाम सबूत अब सामने आ गए हैं जो ये पुष्ट करते हैं कि अमेरिका का हमला 100% नाकाम हमला था। शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे नाकाम हमले होंगे, ऐसे फेल हमले होंगे। और अगर ये हमला पूरी तरह फेल था, तो आप इस बात को कहने में रत्ती भर गुरेज मत कीजिए कि ईरान ने ट्रंप को धूल चटा दी। ये धूल चटाना ही हुआ। आप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के रूप में एंट्री मारते हैं, आप अटैक के तुरंत बाद कहते हैं कि ये काम अमेरिकी सेना के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो आपने सुना होगा, सुबह हमने बयान सुनवाया था, अमेरिकी सेना के अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता जो हमने कर दिखाया। और बाद में टाए टाए फिस। इतना ही नहीं, रूस खिल्ली उड़ा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का खिल्ली उड़ा रहा है। खबरें यहां तक हैं रूस के हवाले से कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए भी तैयार हैं। यहां तक खबरें। अब मैं आपको एक सीक्वेंस में ये खबर बताता हूं, क्योंकि सुबह क्या खबर आई, नातांज, इस्फहान और फोर्डो, तीनों परमाणु जो है प्रतिष्ठान जो है, ठिकाने हैं ईरान के, वहां पर तीनों को नष्ट कर दिया गया है। फोर्डो पर तो B2 से बकायदे 13,600 टन 13 हाँ 13,600 टन के वो गिराए गए, बम गिराए गए, बंकर बस्टर बम गिराए गए। इतना ही नहीं, पनडुब्बी से टॉम हॉक मिसाइलें, 30 मिसाइलें दागी गई। सब कुछ फेल हो गया। जरा सबसे पहले जो रूस ने कहा है और खिल्ली उड़ाई है, वो स्क्रीनशॉट सामने लाइए, वो दिखाइए, वो खबर, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सुबह से रूस, चीन सब खामोश थे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे विश्वस्त व्यक्ति हैं, दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं। ये बयान अमेरिका ने जो 22 जून 2025 को ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया, उसके जवाब में आया। मेदवेदेव ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे, मध्य पूर्व में तनाव को और अधिक ट्रंप ने बढ़ा दिया है। ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला बता करके मेदवेदेव ने सीधी आलोचना की और कहा है कि जो अटैक किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, वो 100% फेल था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जीरो, मतलब कोई असर नहीं पड़ा। अब पहले हमले को समझते हैं, हमला कैसे किया था, और फिर इसके बाद आपके सामने हम जो है, हाँ, ये देखिए, ईरान के परमाणु प्लान का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ये सीधा रूस की तरफ से बयान आया है। पहले हमला क्या किया हटा दीजिए इसको, उसके बाद हम दिखाते हैं कुछ उन ठिकानों से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई, जो फोल्डो से सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, वो देख के आप असल में हैरान रह जाएंगे। असली सबूत वो है, ये तो रूस ने मुहर लगाई, लेकिन असली सबूत वो है जो सैटेलाइट इमेज आई है फोर्डो की। जो बमबारी हुई वो B2 से का इस्तेमाल किया गया और गिराए गए जो है बंकर बस्टर बम,
इसके अलावा यूएसएस जॉर्जिया जो पनडुब्बी है, उसका उपयोग करके ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए गए। 12 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर एमओपी बम फोर्डो पर गिराए गए। उसके अलावा 2 GBU-57 एमओपी बम, ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ फोर्डो पे गिराए गए हैं, लेकिन ये नतांज में भी 2 गिराए गए। इसके बाद 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें नतांज और इस्फहान पर दागी गईं। ये पनडुब्बी से दागी गई 30 टॉम हॉक मिसाइलें। ये जो सामने आया है, इसके बाद मैं अब आपको जरा दिखाता हूं कुछ इमेज, सैटेलाइट इमेज। जरा सैटेलाइट इमेज लाइए, सैटेलाइट इमेज लाइए। ये सैटेलाइट इमेज आप गौर से देखिएगा। इसमें आपको ये ट्रकों की कतार दिख रही है। ट्रक इसमें ढेर सारे आपको नजर आ रहे हैं। ये ट्रक दरअसल फोर्डो में जो परमाणु प्रतिष्ठान था, वहां जा रहे थे। ये 19 जून आपके स्क्रीन पर देखिए, तारीख है 19 जून। 19 जून को ये वहां पर पहुंचे हैं सारे ट्रक्स, ये कतार। उसके बाद वहां से इनकी रवानगी भी है। आप इसमें गौर से देखेंगे, अभी रुकिए, आप गौर से देखेंगे तो ये कार्गो ट्रक्स हैं, जो लंबी कतार है। गोले में तो कम ही है, पीछे तक देखिए लंबी कतार है। उसके बाद दूसरे तरफ देखिए, उधर भी अलग अलग जो है कई ट्रक्स खड़े हैं, कार्गो ट्रक्स। अलग छोटे सर्किल में देखिए एक है, फिर इधर लेफ्ट के सर्किल में 3 ट्रक्स खड़े हैं। एंट्रेंस गेट देखिए, आपको नीचे, इधर नीचे एकदम बिल्कुल नीचे देखिए, ये 2 एंट्रेंस गेट हैं इस जो है अंडरग्राउंड रिएक्टर की। ये ट्रक की कतार। इसके बाद अगली इमेज लाइए, अगली इमेज लाइए। ये 20 तारीख की इमेज है, 20 तारीख की इमेज है। इसमें आप देखेंगे कि ये निकल रहे हैं वापसी में। वापसी में ट्रक्स हैं, तो ये 3 ट्रक आपको दिख रहे हैं लाल घेरे में। और उसके अलावा यो मेन रोड है इधर, जो आपके सामने व्हीकल मूवमेंट इंक्लूडिंग ट्रक्स नोटिस अलोंग 1 किलोमीटर हाईवे। 1 किलोमीटर लंबा जो ये सीधी रोड आपको दिख रही है, यहां से बेसिकली ये क्लोजअप में आपको जो दूसरी रोड 3 गाड़ी जिसमें है, ये उसका क्लोजअप लिया गया है, ब्रेक जिसमें सर्किल में डाला है। उस रोड पर, हाईवे पर 1 किलोमीटर लंबी कतार थी ट्रकों की, कार्गो ट्रक्स की। और ये सब जो आपको ऊपर एरो दिख रहा है, रेड एरो, ये रेड एरो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी का है। यानी उधर से ये ट्रक का आवागमन वहीं से हो रहा है। अगला लाइए, अगला। ये सारी जब तस्वीरें देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, कुछ भी हमें बताने की नहीं जरूरत है, इसमें बहुत एनालिसिस का पार्ट नहीं है। इसमें देखिए, ये अलग अलग पॉकेट्स में, फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट में, ये देखिए अलग ब्लैक सर्कल में ऊपर देखिए, वहां पर कार्गो ट्रक्स हैं। ये कार्गो ट्रक्स जो ब्लैक सर्कल में है, ये क्लोजअप आया है जो इधर हाईवे के किनारे खड़े हैं, वहां से देखिए, वहां 3 है, फिर इधर 1 है। उसके बाद जो है ये बुलडोजर भी वहां पर है, ये बुलडोजर है। ट्रक्स हैं इधर, व्हाइट सर्कल में ट्रक्स हैं। वो ट्रक जो है क्लोजअप में देखिए इधर बड़े सर्कल में। और अंडरग्राउंड देखिए एंट्रेंस, इधर जो व्हाइट कलर का नीचे एरो है, वहां पर अंडरग्राउंड एंट्रेंस है। अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं, उनका एंट्रेंस गेट है वहां पर, जिसको बताया जा रहा है कि एंट्रेंस का नुकसान हुआ है। अगला लाइए, अगला इमेज लाइए, अगला इमेज। ये इमेज देखिए, ये फोर्डो का जो है ये सैटेलाइट इमेज है। इसमें सबसे ऊपर सपोर्ट बिल्डिंग है, उसके नीचे टनल का एंट्रेंस है। देखिए टनल जो है, सुरंग है, उसका एंट्रेंस है। और इधर सिक्योरिटी है आपके लेफ्ट साइड में, देखिए मैप की। ये सारी तस्वीरें देखिए, इसको दिखाने का मकसद क्या था? जब तक अमेरिका ने, इजराइल के रक्षा मंत्री ने कई बार कहा था कि गुरुवार को और शुक्रवार को कुछ बहुत बड़ा होगा जो अब तक नहीं हुआ है। गुरुवार और शुक्रवार की डेट को मिस किया, चाहे ईरान को डॉज देने के लिए, गच्चा देने के लिए, या जिस भी वजह से, या ट्रंप हो सकता है उस समय बहुत कंफ्यूजन में थे। बाद में कैसे तैयार किया, कहा तो ये जा रहा है कि इजराइल ने ब्लैकमेल किया है, या अमेरिका के नागरिक कह रहे हैं कि इजराइल ने ब्लैकमेल किया है ट्रंप को। तो उसके बाद जो गुरुवार और शुक्रवार की धमकी थी, उसको देखते हुए ईरान बैठा नहीं था हाथ पर हाथ धरे। ईरान ने फोर्डो में, नतांज में जो
एनरिचमेंट का काम चल रहा था यूरेनियम का, जो बिल्कुल वहाँ पर यूरेनियम संवर्धन में जो प्यूरिफाई यूरेनियम था, वो सब कुछ वहाँ से शिफ्ट कर दिया था अपने दूसरे गुप्त ठिकानों की तरफ। और ये जो बड़े-बड़े कार्गो ट्रक्स और एक-एक किलोमीटर लंबी कतारें, ये कहाँ पर है ये? ये कोई गोदाम नहीं है ना। वहाँ पर कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, वहाँ मिनरल वाटर नहीं बन रहा है कि 1 किलोमीटर लंबे कार्गो ट्रक्स की कतारें लगी रहें। वो न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ पर है, परमाणु प्रतिष्ठान है वो। वहाँ पर ये ट्रक अगर इतनी लंबी कतारें हैं ट्रकों की, तो तय मान लीजिए कि जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें थीं, जिसको बचाना था, ईरान ने सब पहले निकाल ली। ये तो पहली बात हुई कि कुछ वहाँ पर ज़रूरी चीज़ बची ही नहीं थी, जो डैमेज होती। अब दूसरी बात पर आते हैं, फिर डैमेज हुआ क्या? डैमेज हुआ है, फोर्डो के परमाणु प्रतिष्ठान में जो एंट्रेंस का गेट था, वो डैमेज हुआ है। एंट्रेंस वाला भी डैमेज हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो टनल है, उन टनल में एंट्रेंस का अलग है गेट और एग्जिट का गेट अलग है। तो जो गेट हैं, उन्हीं में डैमेज है, एंट्रेंस वाले में भी डैमेज है और एग्जिट वाले में भी डैमेज है। और कुल मिलाकर के जो बंकर बस्टर बम्स हैं, जो नतांज और फोर्डो में गिराए गए, ये 60 मीटर की गहराई तक असर करते हैं, वहां तक तबाही लाते हैं। लेकिन फोर्डो प्रतिष्ठान की गहराई 95 मीटर से 100 मीटर है। यानी जितनी इनकी औकात है उससे 1.5 गुना से ज्यादा गहराई में वो लैब चल रहा है, जो परमाणु एनरिचमेंट का काम जो फोर्डो में चल रहा है। वो 60 के बजाय 90 ही नहीं, 95 से 100 मीटर नीचे है। तो 1.5 गुना से ज्यादा है। इसलिए वहां पर कोई आप एक बात आखिर में और सोचिए, तमाम देशों के अलग-अलग देशों में आप एक्शन देखते हैं, स्ट्राइक्स देखते हैं। आजकल सब जगह पर सबूत दिया जाता है। और अमेरिका में तो ये पहले से, मैंने सुबह की चर्चा में कहा भी था कि पहले से है। आप चाहे लादेन को मारने का घटनाक्रम देखिए, या ड्रोन से कई जगहों पर कई आतंकियों को या अपने दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करता रहा है, मारता रहा है अमेरिका। कई जगहों पर तमाम बड़े-बड़े जो आतंकियों के बड़े-बड़े नाम थे, उनको न्यूट्रलाइज किया ड्रोन अटैक करके। सबके सबूत देता है, सैटेलाइट इमेज लाता है, वहाँ का कैमरा रिकॉर्डिंग देता है, जो नेवी सील कमांडो के हेलमेट्स में रिकॉर्ड होता है। वो सब दिखाता रहा है, सबूत देता रहा है। वो भारत वाला हिसाब-किताब नहीं है ना कि सबूत माँगने वाला देशद्रोही हो जाएगा। वहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, कितनी कामयाबी से अमेरिकी सैनिकों ने कितनी जाबाज़ी और कामयाबी से अपने मिशन को अंजाम दिया है, ये अमेरिका के लोगों को बताया जाता रहा है, लीडरशिप द्वारा। लेकिन करीब-करीब 16 घंटे होने को हैं अटैक को, 16 घंटे, 15-16 घंटे। 15-16 घंटे होने के बावजूद अब तक अमेरिका की तरफ से, इज़राइल की तरफ से, इज़राइल जो सबके बेडरूम में झाँकता है, जासूसी में इस दुनिया में सबसे कुख्यात देश, जासूसी के मामले में, मोसाद के ज़रिए, मोसाद कुख्यात है पूरी दुनिया में। जो बेडरूम में, दफ्तर में, हर जगह जासूसी करता है, जो अंतरिक्ष में सबसे ताकतवर अपने आप को अमेरिका बताता है, वो अमेरिका और इज़राइल दोनों मिलकर के एक भी सबूत नहीं दे पाए हैं। एक सबूत नहीं दे पाए हैं अब तक कि उन्होंने ईरान में तीनों परमाणु प्रतिष्ठानों को उड़ा दिया है, नष्ट कर दिया है। ये सिर्फ जुबान से डोनाल्ड ट्रंप ने, कहते हैं ना, वो जुबानी मिसाइल चला रहे थे, तो अब जुबान से नष्ट किया है। कोई सिंगल प्रूफ नहीं है, एक भी सबूत नहीं है। ऐसी हालत में अमेरिका, अगर पूरी दुनिया में, विश्व समुदाय में इस विषय पर चर्चा होगी, कौन जो है जीतेगा, कौन हारेगा, इस सबको अभी किनारे रखिए। तो अमेरिका की ऐसी फजीहत, और फजीहत नहीं, ऐसी थू-थू फजीहत अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी, जो ईरान पर अटैक करके ट्रंप ने करवा ली है। अब ना अमेरिका में इज्जत रहेगी और ना दुनिया में रहेगी। बस चुनिंदा कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो
बोल ही नहीं सकते, क्या कौन-सी नस दबी है, ये तो हम नहीं बता सकते। ये नेतन्याहू बताएँगे जहाँ से पेगासस आया था, ये अमेरिका बताएगा जहाँ पर अडानी फँसे हुए हैं। तो ये छोड़ दिया जाए, तो बाकी पूरी दुनिया में अब कहीं पर भी जो अकड़ थी बतियाने की ना, वो अकड़ अब काम नहीं आएगी। वैसे भी जिन नेताओं में स्वाभिमान था, आत्मसम्मान था, उन्होंने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में वैसे ही बेइज्जत किया है, जैसे दुस्साहस या गुस्ताखी ट्रंप ने की है। फिलहाल ये अपडेट्स के साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिए। आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर हम लेकर के आएँगे। नमस्कार।